सभी को नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आज राममय माहौल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज क्योंकि ये विज्ञान संचारकों का मंच है, तो आज आइए बात भी करेंगे कुछ विज्ञानमय राम की, क्योंकि कण कण में वो ईश्वर बसा हुआ है, वो राम बसा हुआ है। आइए तो उस राम को सुनते हैं विज्ञान के रूप में। और हमारे साथ विज्ञान की गरिमा के साथ साथ राम को जोड़ते हुए या राम को विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए, उनके विज्ञान पक्ष को रखने के लिए, और वो भी कवित्वमय विज्ञानमय राम को लेकर हमारे मध्य आए हैं हमारे आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत नमस्कार। इसी के साथ हमारे साथ हैं आदरणीय मानवर्धन कंठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। मानवर्धन सर विज्ञान कवि हैं और बहुत सुंदर गाते भी हैं, बहुत सुंदर लेखन भी करते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनको पहले भी सुन चुके कार्यक्रम में, मुझे कम बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत स्वागत है सर। के साथ ही हैं यशपाल सिंह यश जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, और अभी अभी पता लगा सर बॉम्बे भी शिफ्ट कर रहे हैं शायद। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज इस राममय कार्यक्रम में। शुभ्रता मिश्रा जी गोवा से हमारे मध्य जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर लेखन और विज्ञान में छाई हुई है मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। और अभी श्वेता राय जी हमारे बीच हैं, बेसिक शिक्षा विभाग देवरिया से, बहुत बहुत स्वागत श्वेता मैम, अभिनंदन आप सभी का। और मुझे लग रहा है कि आज हम सभी के मुंह से वो शब्द ही नहीं निकल पा रहे होंगे जो जिन राम के विषय में हम बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन सभी के भाव हैं, कोई किसी भाव से देखता है, अपने अपने राम है सभी के, हर किसी का दृष्टिकोण होता है उस ईश्वर को देखने का, उस श्री राम को देखने का। तो सब अपने अपने भाव विज्ञान में राम के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आज्ञा चाहूंगी आदरणीय इंद्र कुमार दीक्षित जी से कि सर आज्ञा है कि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। सर आपका माइक ऑफ है। जी, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम में स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूं। आदरणीय गीता मैम जी, हम पहले से भी हम लोग कई कार्यक्रमों में जुड़े हैं और उनका संचालन अद्भुत होता है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। और हमारे सभी साथी लगभग परिचित हैं। श्वेता जी नई नई जुड़ी हैं, अपने ही जनपद से हैं, तो आप शुरू करें, जिसको अवसर देना चाहें करें। और कुछ मुझे कहना हो तो मैं कहूँ, नहीं फिर जो है फिर बाद में कहलवाइएगा जैसे भी। जी जी सर आपका आशीर्वाद चाहिए प्रारंभ होने से पहले खुद। जी जी। तो आए आज भगवान राम में इस भारतवर्ष में विज्ञानमय कविता को, विज्ञानमय राम को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। और इस सुंदर मंच को हम सभी को प्रदान करने के लिए अनिल कुमार त्रिपाठी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हम सभी को कोने भारत के, पूरे विश्व के कोने कोने से उन्होंने जोड़ करके विज्ञान संचारक मंच को गठित किया है और सभी को जोड़े हुए हैं। इस एज में भी उनको मतलब तहे दिल से शुक्रिया है और नमन है, वंदन है उनके इन प्रयासों को। तो दो पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का विशेष शुभारंभ करते हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अहो भाग्य हमरो है आयो,
राम सिया के दर्शन पायो, स्वर्ग धरती पर आयो रे, स्वर्ग धरती पर आयो रे, अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। प्रभु का, श्री राम का गुणगान करते हुए आइए, बहुत सुंदर मंगल स्वागत करती हूँ मैं। गीत, वाह, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज की विज्ञान में राम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्क्रीन पर आदरणीय श्वेता राय जी को, जो बेसिक शिक्षा विभाग देवरिया उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य हैं, प्रथमतः हमारे बीच आ रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपको कि आप अपने मुख से श्री राम का, विज्ञान में श्री राम का वर्णन करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आप सभी लोगों को राम राम। भारतीय संचारक समूह में पहली बार मैं जुड़ी हूँ। विज्ञान में राम पर कुछ बोलूंगी। पहले दो पंक्तियां, जो आज 538 वर्षों की हमारी तपस्या थी उस पर। संकल्प आज पूरा हुआ, संकल्प आज पूरा हुआ, छूटा है तिरपाल, भव्य भवन शोभित हुए, अवधपुरी भूपाल। इसके साथ ही राम के जीवन दर्शन को पूरा पढ़ा जाए तो विज्ञान तो उनके जीवन में है ही, चाहे वो अहिल्या का शिला में लहर उठाना हो, मन के संवेगों को उठाना हो, या फिर पुल का निर्माण हो, पुष्पक विमान हो, कहीं भी आप जाएंगे तो राम का तकनीकी से वास्ता आज के युग में देखा जाए तो उस समय भी था। गणना, ज्योतिष गणना हो, उनका जन्म का समय हो, स्थान हो। तो राम जी के बारे में विज्ञान से रिलेटेड तो थोड़ा नहीं है, लेकिन एक गीत है वही पढ़ूंगी मैं। सतत प्रतीक्षा वरण करे जो, सतत प्रतीक्षा वरण करे जो, तप जिसका अविराम है, सतत प्रतीक्षा वरण करे जो, तप जिसका अविराम है, भुज पासों में शक्ति अश्व की, मन कोमल निष्काम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है। वाह। बना जिसे थैंक यू। बना जिसे नियति वनवासी, शूलों से श्रृंगार करे, बना जिसे नियति वनवासी, शूलों से श्रृंगार करे, और जाने पहचाने अपने ही पीड़ाओं का वार करे, जीवन के हर क्षण में देकर कठिन परीक्षा वो अपनी, बिना किसी संसाधन के ही अचल जलधि को पार करे। उन्होंने राम सेतु आज एक उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले पुणे में, वो मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने एक सेतु का इनॉग्रेशन भी किया है। आज से 5000 वर्ष पहले जो चीज भारत में हो चुकी है वही है कि जीवन के हर क्षण में देकर कठिन परीक्षा वो अपनी, और बिना किसी संसाधन के ही अचल जलधि को पार करे, राजकुंवर होकर भी जिसको मिला नहीं विश्राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम। साधक होकर भी जो याचक बन जाना स्वीकार करे, वो चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले समुद्र की प्रार्थना की। तो साधक होकर भी जो याचक बन जाना स्वीकार करे, छोड़ दिया हो स्वर्ण महल पर कंचन मृग अधिकार करे। एक बार वो कह सकते थे कि इतना सोने का महल छोड़ के आई हो सीता, तुम क्यों कंचन मृग के पीछे जाना चाह रही हो? लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनके मन के संवेग ऐसे थे। तो साधक होकर भी जो याचक बन जाना स्वीकार करे, और छोड़ दिया हो स्वर्ण महल पर कंचन मृग अधिकार करे, और माया में काया उलझे या काया में माया उलझे, प्रेम प्रदर्शन में अपने जो कभी नहीं प्रतिकार करे। वहां कंचन मृग के पीछे जाना उनका प्रेम था, उनका कोई भी लालच नहीं था कि उससे मुझे वलकल बना देंगी, सोने के मृगशाला बनाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनका प्रेम था।
और जनक दुलारी के संग जिसकी छवि दिखती अभिराम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है। बहुत बहुत भुज सुंदर। भुज भुज पासों में शक्ति अश्व की मन कोमल वैरागी है, भुज पासों में शक्ति अश्व की मन कोमल वैरागी है, कमल नयन में सलिल सलोवर हृदय भाव अनुरागी है। हर बहुत रिश्ते में स्वयं तिरोहित, हर रिश्ते में स्वयं तिरोहित पिता वचन को भी साधे, जीवन के हर क्षण को अपने बना गए बड़भागी हैं। दिग दिगंत तक पूजित जिनकी, दिग दिगंत तक पूजित जिनकी जय जनपति जय नाम है, वो राम है, वो राम है, वो राम है, वो राम। पूरा बहुत अच्छा अंततः बस 2 पंक्तियां। जी। मन में राम है तन में राम, मन में राम है तन में राम, जीवन के हर क्षण में राम। मन में राम है तन में राम, जीवन के हर क्षण में राम। सकल विश्व की मर्यादा में, सकल विश्व की मर्यादा में राम बसे जन जन में राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छे श्वेता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत सर। बहुत शानदार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और शानदार प्रस्तुति है श्वेता जी। बहुत खूब श्वेता जी, धन्यवाद बहुत ही सर। सुंदर। हास्यमिदम कण कण में धन्यवाद ईश्वर मैम। है। सियाराम बहुत में सुंदर जग शब्दावली आपने प्रयोग की है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। अनिल जी सर, कुमार त्रिपाठी धन्यवाद। जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। और अजय कुमार सिंह जी धन्यवाद का एक सर। कमेंट, स्वागत है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वास्तव में अगर श्री राम हम सबके जीवन में आते हैं तो सबका जीवन राममय बनता है। और जब एक एक व्यक्ति राममय बन जाता है तो ये विश्व को कोई सिखाने वाले की, सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। वो एक सही रास्ता अपना करके सभी चलते हैं। एक विशुद्ध समाज का निर्माण, एक सुंदर समाज का निर्माण कर पाते हैं सभी लोग मिल करके। तो ऐसा लगता है कि शायद शुभारंभ, एक छोटी सी किरण आ चुकी है इस धरती पर आज प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, और हम उसकी ओर चल पड़े हैं। तो श्वेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, और थैंक यू। इसी क्रम में आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी विज्ञान एवं सामयिक विषयों की लेखिका व कवयित्री, गोवा से आदरणीय शुभ्रता मिश्रा जी को बहुत ही सुंदर कंठ पाया है मैम ने, और बहुत ही सुंदर लेखनी है उनकी। आइए आज उनसे सुनते हैं विज्ञानमय राम को, वो किस रूप में देखती हैं उनको। स्वागत है मैम। धन्यवाद गीता जी। सर्वप्रथम मैं भारतीय विज्ञान संचारक समूह और उनके संस्थापक आदरणीय अनिल त्रिपाठी सर को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वे मुझे अवसर देते रहते हैं कि मैं अपनी रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करते रहूं। आदरणीय दीक्षित सर, यशपाल सर, मानवंदन कंठ जी और श्वेता जी, और इस कार्यक्रम को जो भी सुन रहे हैं उन सभी को जय श्री राम। मैं जय श्री राम। शुरू में कुछ इस समय जो राममय विश्व है उस पर 4 पंक्तियां, और उसके बाद मैं अपनी राममय विज्ञान कविता पर आऊंगी कि राममय भारत नहीं, राममय है विश्व भी। राममय भारत नहीं, राममय है विश्व भी। राम कोई वस्तु नहीं जो लुप्त भी हुई थी कभी। राममय भारत नहीं, राममय है विश्व भी। राम कोई वस्तु नहीं जो लुप्त भी हुई थी कभी। राम शाश्वत, राम सत्यव्रत, राम भू आधार हैं। राम अच्युत, राम विष्णु, राम नर अवतार हैं। राम है तो सभ्यताएं आज भी संसार में, राम है तो मान्यताएं आज भी विचार में। राम से ही रमण करती मर्यादा समाज में, राम से ही धरण करती आस्था रिवाज में। राम आत्मिक भाव हैं जो दिव्य भी हैं सत्य भी। राम कोई वस्तु नहीं जो लुप्त भी हुई थी कभी। राममय भारत नहीं, राममय है विश्व भी। राममय है विश्व भी। और राम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। राम के विविध रूपों को सब जानते हैं,
कई कई तरह से उनका वर्णन हुआ है, लेकिन मेरी दृष्टि में जो राम है, जो अस्त्र चलाते हैं, शस्त्र चलाते हैं और जो वनों में अलग अलग घूमे हैं, तो ऐसे राम को मैं वैज्ञानिक की दृष्टि से देखती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है कि हाँ, वैज्ञानिक भी है मेरे राम। वाह, इस पर आपकी अनुमति चाहूंगी कि हाँ, जी, जी, जी। वैज्ञानिक भी है मेरे राम। ये कविता है कि सकल स्वागत। ब्रह्मांड में निहित, सकल ब्रह्मांड में निहित, सृष्टि के प्रति समर्पित, चराचर में विराजमान, जन जन के कृपा निधान, सुविज्ञ धनुष शस्त्र विज्ञान। यहाँ विशेष पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि सुविज्ञ धनुष शस्त्र विज्ञान, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम। अब देखिए किस तरह से उनके जो शस्त्र हैं कि गुरु वशिष्ठ के अति प्रिय शिष्य, गुरु वशिष्ठ के अति प्रिय शिष्य, धनुर्विज्ञ कोदंड धारण करते राम। जो राम का धनुष है उसका नाम कोदंड है। कि गुरु वशिष्ठ के अति प्रिय शिष्य, धनुर्विज्ञ कोदंड धारण करते राम, अपना धनुष स्वयं बनाते थे जो। ये बहुत गौर करने की बात है, यही उनकी वैज्ञानिक होने की पुष्टि करता है कि अपना धनुष स्वयं बनाते थे जो, अभिमंत्रित भी करते थे राम, और राम धनुष बस राम ही का। ये भी एक विशेषता थी उनकी कि कोई उनके धनुष को छू नहीं सकता था, कि राम धनुष बस राम ही का, जिसको धारण करते थे राम, देवत्व शक्ति के परम विश्वास, अगणित दानव सहारे थे राम, और धनुर्विज्ञान का अद्भुत कौशल। यहाँ विज्ञान देखिएगा कि धनुर्विज्ञान का अद्भुत कौशल, प्रथम ऊर्जा संचित करते थे राम, बाण गति जब देता उनका। ये धनुर्विज्ञान था। इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगी कि धनुर्विज्ञान का अद्भुत कौशल, प्रथम ऊर्जा संचित करते थे राम, बाण गति जब देता उनका, स्थितिज ऊर्जा बन जाती थी गतिज, सृजती शक्ति बनाती थी अविजित, कण कण क्षण क्षण संचालन, ब्रह्म साक्ष्य है मेरे राम, सुविज्ञ धनुष शस्त्र विज्ञान, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम। तो ये तो था शस्त्रों का। अब देखिए जो उनके पास अस्त्र हुआ करते थे, वो उन्हें किस तरह से वैज्ञानिक बनाते थे कि अनंत सच्चिदानंद घन अमूल्य, अनंत सच्चिदानंद घन अमूल्य, मानवता के महनीय मूल्य, भारतीय सभ्यता के गौरव, कण कण व्याप्त मृद सौरव, स्थित प्रज्ञ अस्त्र विज्ञान, स्थित प्रज्ञ अस्त्र विज्ञान, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम, विश्वमित्र प्रदत्त दिव्यास्त्र, विश्वमित्र प्रदत्त दिव्यास्त्र, ब्रह्मा पिनाक नारायणास्त्र, विष्णु चक्र शिव शूल वज्रास्त्र, अगणित अस्त्र चलाते हैं जो, पृथ्वी रक्षक प्रतिनिधि राम। राम अस्त्र का तोड़ कहाँ है, राम अस्त्र का तोड़ कहाँ है, सबका तोड़ स्वयं है राम, और सत्य धर्म शांति प्रेम प्रतिरूप, मन भूमि महानायक है राम, अस्त्र ज्ञान का अप्रतिम दर्शन यथा समय दिखलाते राम, समुद्र हो या जयंत दृष्टता। अब जब एक बार उनका बाण निकल जाता था तो वो उसे उसका प्रयोग करना ही पड़ता था, लेकिन यदि उस बाण का किस तरह से समाधान निकाला जाए जिसको कि नहीं मारना है, तो समुद्र या हो जयंत दृष्टता, सुलझा ही देते हैं राम, योगी ध्यान शून्य में रमते, ऐसे रमण शरणागत हैं राम, रण रण प्रण प्रण प्रतिपालन, मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे राम, स्थित प्रज्ञ अस्त्र विज्ञान, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम, और आज्ञाकारी पुत्र शिष्य या परिव्राजक रूप में थे राम, आज्ञाकारी पुत्र शिष्य या परिव्राजक रूप में थे जब राम, शबरी बेर अहिल्या प्रस्तर, विंध्यमाल कबंध से दुस्तर, प्रश्न प्रश्न प्रति देते उत्तर, बढ़ते रहे राम पग धर धर, वन उपवन बनाते राह पुल, सतत अग्रसर रत्न रघुकुल, अभियंता से भी है मेरे राम।
अभियंता से भी है मेरे राम, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं कि कलयुग के विज्ञान युग में, यहाँ कलयुग का तात्पर्य जो है कल कारखानों वाले युग से है। कलयुग का तात्पर्य त्रेता या सतयुग की परिभाषा से ना समझिएगा। कलयुग मतलब जैसे कल कारखाना कहते हैं ना, कल मशीन। पुर्जे, कल कारखाना, तो वो जो मशीन है। कलयुग के विज्ञान युग में पुनः पधारे हैं श्री राम, विश्व खड़ा है तृतीय युद्ध में, पुनः शांति लाएंगे राम। मार काट द्वेष और हिंसा समूल हटाएंगे श्री राम, धैर्य सत्य और कृपाशीलता पुनः दिखलाएंगे श्री राम। अस्त्र शस्त्र मर्यादित शिक्षा, अस्त्र शस्त्र मर्यादित शिक्षा पुनः पढ़ाएंगे श्री राम। संस्कृति के वैश्विक प्रतीक पुनः बनेंगे जय श्री राम। हिमालय से प्रहरी गंभीर लोकनायक है मेरे राम, विज्ञान ज्ञान के प्रतिमान, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम, हाँ वैज्ञानिक भी है मेरे राम। धन्यवाद। वाह वाह बहुत सुब्रता जी, शानदार बहुत सुंदर सुंदर। जी, वाह। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। विज्ञान से जोड़ के बहुत अच्छा पढ़ी आप। धन्यवाद बहुत श्वेता बहुत जी। सुब्रता जी, इतना सुंदर, इतना मतलब समसामयिक, वह वाली बात है ना, आप सामयिक विषयों पर भी लिखते हैं, तो वास्तव में बिल्कुल आपने सही कहा कि विश्व जब तीसरी विश्व युद्ध के उस पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है, तब श्री राम का आगमन ऐसा ही नहीं हो सकता। जी कारण है, इतना कुछ बना है और वो आप ले आई हैं, चरितार्थ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टिप्पणी चाहूंगी दीक्षित सर से भी, अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे दीक्षित सर से टिप्पणी चाहूंगी। बहुत ही खूब। आज जब हम राम को लौटते हुए देखते हैं, इस मायने में कि बहुत सदियां बीत गईं और हमारा विश्व बराबर से आसुरी शक्तियों से संत्रस्त रहा है, और ऐसे समय में जब वास्तव में विश्व पर संकट है, तो राम एक विश्वास के रूप में, भरोसे के रूप में हमारे बीच हमारी आस्था का, हमारा संबल बन करके आए हैं। और पूरा राष्ट्र क्या, पूरा विश्व आज उनको अपने हर प्रकार की आपदाओं के मोक्षदाता के रूप में देख रहा है। भले राम स्थूल रूप से हमारे बीच उपस्थित न हो, लेकिन जो हमारा मनोबल है वो राम के कारण कई गुना हो जाता है, और विश्व मानवता के कल्याण के लिए जो उनका प्रयास था, वो हम आज उसको आदर्श के रूप में अपने देख सकते हैं। और सुब्रता जी ने जो राम के विविध पक्षों का, जो उनके वैज्ञानिक चिंतन और प्रयोग के पक्ष को दर्शाया अपने वक्तव्य में, अपनी कविता में, ये अद्भुत है। मैं सुब्रता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे सृजन करती रहें, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुब्रता जी ने तो खैर कमाल ही कर दिया। श्वेता मैम, सुब्रता मैम, बहुत ही खूबसूरत। और जन जन को एक चिंतन देते हुए श्री राम के प्रति, कि राम जो है केवल एक मूर्ति नहीं है, वो बहुत कुछ सिखाते हैं। अमर जो कहते हैं, अर्थात मरने के बाद भी जो जीवित रहे, और वो श्री राम हैं, और कृत्यों से हैं, अपने चिंतन से हैं, अपने व्यवहार से हैं। और वही व्यवहार और चिंतन अगर हम सभी अपना लें, तो श्री राम के वंशज हम कहलाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी की जब बात की जाती है, तो वही ये है। तो आइए श्री राम को पुनः याद स्मरण करते हुए, जय श्री राम। अब मैं स्क्रीन पर आदर सहित आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय यशपाल सिंह यश जी को। सर IDBI बैंक के सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक हैं, और साथ ही साथ उच्च कोटि के लेखक एवं कवि भी हैं। बहुत सारी रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत सुंदर
लिखते हैं, गायन भी करते हैं, तो उनको उनके ही मुख से श्री राम को वो कैसे देखते हैं, विज्ञानमय राम किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, आइए सुनते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। और आदरणीय दीक्षित जी अध्यक्ष महोदय की इजाजत के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और जो आज हम विज्ञान और कविता का ये संगम देख रहे हैं, इसके जो आदि पुरुष अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो आज हमारे सामने हैं श्री मानवर्धन कंठ जी, जिन्होंने पहली परिकल्पना की थी कि विज्ञान को गीतों में, गजलों में कैसे ढाला जाए और उसको कैसे जनता के सामने लाया जाए। और जो पॉपुलर एक उन्होंने किया है इस विधा को, तो उसके लिए ये समझ लीजिए विज्ञान रस के क्रिएटर हैं। ये 9 रस में 10वां रस विज्ञान का इन्होंने डालकर विज्ञान को एक अमरता प्रदान कर दी है साहित्य में। और शुभता जी का तो कमाल है। चलिए, आपको प्रणाम शुभता जी, वेरी नाइस सीइंग यू। और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। श्वेता जी, अभी स्क्रीन पर मैं देख रहा था, हमारे त्रिपाठी साहब ने लिखा है, बड़ा अच्छा स्लोगन मुझे लगा, इसलिए मैंने नोट कर लिया, जय विज्ञान जय श्री राम। मैं सोचा ये शायद अब आने वाले युग का ये शायद एक नारा होगा, जय विज्ञान जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया अनिल जी, और बहुत बहुत अच्छा काम आप करते हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपकी वजह से ही ये सब कुछ सजा हुआ है। राम को देखने की बात है, तो चलिए, ये बात आपने सही की, अपने अपने राम आजकल बड़ी बात कही जा रही है। और मैं राम का मीनिंग देख रहा था, तो उसमें है कि राम जो है रम शब्द से आया है। रम जो है मूल धातु है, और रम का मतलब जो रमता है सब जगह, जो सब जगह है, जो सब जगह व्याप्त है, वो राम है। तो वो जो तत्व है जिसको विज्ञान भी कहता है कि कहीं कुछ ऐसा है जिससे फिर ये विस्फोट हुआ और ये सारे का सारा जो है ब्रह्मांड जो है हमारे सामने आज जो हुआ है, वो इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि उसको शून्य भी कहा जा सकता है। और एक मैं संस्कृत में देख रहा था कि रमते योगिने अस्मिन् सा रामम उच्यते, रमन्ते योगिने अस्मिन् सा रामम उच्यते। योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसको राम कहते हैं। तो वो जो शून्य वाली है जिससे आज पूरा एक्सप्लोजन होके संसार बना है, ये कहीं ना कहीं विज्ञान को धर्म से जोड़ता है। और इसीलिए मैंने लिखा था कि धर्म और विज्ञान में काहे की तकरार, धर्म और विज्ञान में काहे की तकरार, दोनों उसको खोजते जो सबका आधार। दोनों वही ढूंढ रहे हैं कि फाइनल चीज क्या है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वी आर लुकिंग एट। और यहां भी वही है, तो दोनों उसको खोजते जो सबका आधार। और गॉड पार्टिकल आजकल खोज रहा विज्ञान, गॉड पार्टिकल आजकल खोज रहा विज्ञान। धर्म सदा से कह रहा कण कण में भगवान, धर्म सदा से कह रहा कण कण में भगवान। और ऊर्जा मिटे न उपजे सिद्ध किया विज्ञान, ऊर्जा मिटे न उपजे सिद्ध किया विज्ञान। और ब्रह्म अजन्मा है अजर ज्ञानी करे बखान, ब्रह्म अजन्मा है अजर ज्ञानी करे बखान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत। और 2 लाइनें अंत और इसमें कह दूंगा कि ज्ञान अंततः एक है, ज्ञान अंततः एक है, अलग अलग 2 छोर। ज्ञान अंततः एक है, अलग अलग 2 छोर, एक बाहर से खोजता एक भीतर की ओर। क्या बात है, क्या बात है यश जी, विज्ञान बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ज्ञान अंततः एक है, अलग अलग 2 छोर, एक बाहर में खोजता एक भीतर की ओर। और आज नहीं कल होएगा इन दोनों का मेल, तब तक चलने दीजिए लुका छिपी का खेल, तब तक चलने दीजिए लुका छिपी का खेल। बहुत बढ़िया। तो जो एसेंशियल एलिमेंट है, और मैंने जिक्र किया है कि गॉड पार्टिकल के जो ढूंढ रहा है, तो आज की जो मेरी जो गीत है, कविता है, उसका शीर्षक है गॉड पार्टिकल। और उसी को विविध रूप में देखा जाता है, अलग अलग शेप में हमें दिखाई देती है दुनिया। और ये कहा भी है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तो राम का वो रूप है जिसको डिफरेंट शेप्स में, जिसको डिफरेंट जगह से हम देखते हैं। और तो ये कविता पे मैं आता हूँ, गॉड पार्टिकल, जिसको मैंने कहा है दिव्य कण। मुझे नहीं पता कि इसका यही ट्रांसलेशन है कि नहीं है, लेकिन मैंने अपनी साइड से दिव्य कण बोला है। गॉड पार्टिकल इज दिव्य कण। कि कह रहे हैं आप पानी, कह रहे हैं आप पानी, मैं जिसे कहता बर्फ है।
कह रहे हैं आप पानी, मैं जिसे कहता बर्फ है। सत्य थोड़ा आपकी है, सत्य कुछ मेरी तरफ है, सत्य कुछ मेरी तरफ है। ओ बूंद नदिया झील सागर, भाप बादल बर्फ फिर जल। बूंद नदिया झील सागर, भाप बादल बर्फ फिर जल। शांत ठहरा हो कहीं या कर रहा हो शोर कल कल। आणविक गठजोड़ एक, आणविक गठजोड़ एक, रंग रूप में कितना फर्क है। सत्य थोड़ा आपकी है, सत्य कुछ मेरी तरफ है। और अगला बंदा गीत का धूप मिट्टी जल मिट्टी जल, धूप मिट्टी जल मिट्टी जल। कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं रिपीट हो रहा है। किसी ने दूसरा तो चालू, किसी ने दूसरा तो चालू। इको इको आ रही है, इको इको। आप म्यूट पे कर देंगे तो इजी हो जाएगा जी। धूप भी धूप मिट्टी जल वही पर, फूल उपवन में अनेकों। धूप मिट्टी जल वही पर, फूल उपवन में अनेकों। आप इस जैविक विविधता का सकल विस्तार देखो। और रंग भरे इस चित्रपट पर, रंग भरे इस कैनवस पर, क्या किसी का दस्तखत है। सत्य थोड़ा आपकी है, सत्य कुछ मेरी तरफ है। वाह वाह। वो है वही, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो है वही ऊर्जा मगर बदलाव का उपक्रम सतत है वही ऊर्जा मगर बदलाव का उपक्रम सतत है। टूटता बनता बिगड़ता नित्य परिवर्तित जगत है। इस सृजन विध्वंस में, हाँ इस सृजन विध्वंस में क्या है कहीं जो शाश्वत है। सत्य थोड़ा आपकी है, सत्य कुछ मेरी तरफ है। क्या ओ कौन, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर वाह। कौन है जो मूल में है, कौन है जो मूल में है, फूल में है शूल में है, जो कभी मिटता नहीं है, शस्त्र से कटता नहीं है। आग पानी में अछूता, आग पानी से अछूता, जो निरंतर अनवरत है। सत्य थोड़ा आपकी है, सत्य कुछ मेरी तरफ है। और जो सभी का एक हल है, जो सभी का एक हल है, वेव या वो पार्टिकल है। जो सभी का एक हल है, वेव या वो पार्टिकल है। वो तरंग या सूक्ष्म तरण है, या कि कोई दिव्य कण है। वो तरंग या सूक्ष्म तरण है, या कि कोई दिव्य कण है। धर्म से विज्ञान जिस पर, धर्म से विज्ञान जिस पर लग रहा अब एक मत है। सत्य थोड़ा आपकी है, बहुत सुंदर। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ है। आप कह रहे हैं आप पानी, मैं जिसे कहता बर्फ है। सत्य थोड़ा आपकी है, सत्य कुछ मेरी तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने विज्ञान को धर्म के साथ पिरो दिया।
बहुत सुंदर सर। देखिए सर, आपकी टिप्पणी। भाई यशपाल सिंह यश जी एक ऐसे रचनाकार हैं जो लगभग हर विधाओं में, गीतों में, गजलों में, दोहों में जो अपनी बात रखते हैं वो बहुत ही तार्किक और कहा जाए कि मानवता का कल्याण की भावना उसमें अनुस्यूत होती है। और आज जो इन्होंने राम को, धर्म को विज्ञान के पार्टिकल में, उसके विस्तार में, उसके सूक्ष्मता में पिरोने का जो कार्य किया है अपनी कविता में, ये अपनी गीत में, वो बहुत अद्भुत है। हम लगता है कि हम सभी में काफी वरिष्ठ रचनाकार के नाते इनके रचनाओं में एक जन कल्याण, विश्व कल्याण और अपने मानवता के कल्याण की भावना निहित होती है। और साहित्य का, विज्ञान का एकमेव लक्ष्य यही है, होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। मैंने पंडित कहा था, मेरी आवाज आ रही, कोई है क्या? प्लीज कर लें अगर सुन पा रहे हैं हम लोग। सर मुझे एक्चुअली आवाज है। हाँ, आपकी आवाज हमें मिल रही है। सभी म्यूट कर लें। हाँ, आवाज रिबाउंड हो रही है ना? हाँ, अब ठीक है जी। सर एक जगह मैंने पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी की वाणी सुनी थी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ है, तन, मन, धन, समय, जो कुछ लगता है, वो जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस समाज के कारण हमारा जीवन चलता है, उसमें उसकी आहुति जरूर पड़ती रहनी चाहिए। जिससे लिया, वही कहते हैं आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये जितने भी आश्रम हैं उसमें जो उससे जो हमने लिया वो वानप्रस्थ आश्रम में हम उसको प्रदान भी करते जाएं, ताकि जो एक सर्कल है समाज से जो हम सीखते हैं वो उसको वापस लौटाते भी चले जाएं। तो वो सारी चीजें श्री राम ने हमें भी सिखाई, वही चीजें सिखाई। इसीलिए भगवान राम को कहा भी जाता है कि राम ही ज्ञान है, राम ही ज्ञान है, राम ही कल्याण, राम ही है धर्म शाश्वत, राम ही है धर्म शाश्वत, राम ही विज्ञान है, राम ही ज्ञान है, राम ही कल्याण है। तो आपके मुंह से वही सारी बातें कि सत्यता को परिलक्षित करते हुए श्री राम, विज्ञान में राम को आपने जो पिरोया अपनी वाणी में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खूबसूरत आपके द्वारा आज भगवान राम को ये पुष्प अर्पित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान कविताओं के जो स्रोत हैं वो वही हैं, अर्थात आदरणीय मानवर्धन कंठ जी। हम सभी उन्हीं की राह पर हैं। तो आइए उनको आमंत्रित करेंगे और उन्हीं के मुख से उन्हीं की पंक्तियों को सुनेंगे विज्ञानमय राम जी के लिए। आदरणीय मानवर्धन कंठ जी, स्वागत है सर। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता जी। मंचासीन परमादरणीय इंद्र कुमार दीक्षित जी, आपको प्रणाम करता हूं। और विज्ञान मन से जितनी भी रचनाएं सामने आई हैं, उन तमाम रचनाओं को और रचनाकारों को मैं प्रणाम करता हूं। बात चल रही थी विज्ञान कविताओं का एक सीरीज शुरू होने की, तो इसका श्रेय मैं ले लेता हूं विनम्रता पूर्वक। लेकिन ये जो सीरीज शुरू हुआ विज्ञानिका, जिसका नाम है आज एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है विज्ञानिका, उसके जो स्तंभ हैं वो हमारे सामने दिख रहे हैं। यशपाल सिंह यश जी पहली विज्ञानिका जब कोलकाता में हुई थी 2019 में, उस समय इनकी गरिमामयी उपस्थिति थी। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी भी पहली विज्ञानिका से ही हमारे साथ हैं।
उस वैज्ञानिका से साथ हैं जिस वैज्ञानिका के समय IISF का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उसके बाद से ये श्रृंखला चल पड़ी। मुझे सौभाग्य मिला कि इसे मैं दूरदर्शन पर भी प्रसारित करने में सफल रहा। ये वैज्ञानिका सीरीज बहुत पॉपुलर हो पाई, और इस बार भी शुभ्रता जी उपस्थित थी वैज्ञानिका में। यही 2 दिन पहले की बात है, 19 तारीख को विज्ञान कवि सम्मेलन। इस बार की वैज्ञानिका में शुभ्रता जी थी, और ये मैं वाकई श्रेय देना चाहता हूँ इसका। तो जितने भी विज्ञान मन से लिखने वाले लोग हैं, उन्हीं के भरोसे मैंने शुरू किया था, और उन लोगों ने ही इसे बड़ा बनाया है। बाद में तो ये वैज्ञानिका अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिका भी हो गई। तो देश के साथ ही विदेशों से भी जो भारतीय हमारे बाहर में रह रहे हैं प्रवासी, उन्होंने विज्ञान मन से बहुत सारी रचनाएं लिखी, और बहुत पॉपुलर शो हो गया। अब भारत सरकार ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इस वर्ड को, जिसे मुझ जैसे नाचीज ने कभी गढ़ा था। आज मैं अतिरिक्त रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा विज्ञान संचारक समूह के सभी प्रबुद्ध लोगों को कि आज का दिन प्राण प्रतिष्ठा रामलाला की हुई है। उस दिन इन्होंने विज्ञान मन से लिखी गई कविताओं को मंच दिया। इसके लिए अतिरिक्त धन्यवाद, आभार अनिल त्रिपाठी जी आपका भी और आपकी टीम का। शुरुआत में जैसे कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो यशपाल सिंह यश जी ने चर्चा कर दी कि एक भजन जो आज मेरे मन में आया तो मैंने गाया, फेसबुक पर उन्होंने देखा। तो अभी आप लोगों से बात करते करते थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर करके उसमें विज्ञान पुट डाल करके पहले 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, फिर अपनी रचना आप सबको सप्रेम भेंट करना चाहूंगा। एक बात बता दूं, हम सब जानते ही हैं कितना संयोग है कि राम जी के नाम में ही चंद्र लगा हुआ है। तो चंद्रयान की सफलता तो तय थी, और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं उस हिसाब से देखें तो चूंकि वो सूर्यवंशी हैं, तो आदित्य का जो प्रक्षेपण हुआ तो हम चंद्र और सूर्य को तो बहुत आराम से साध रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक उपलब्धि होना तय थी। अब मैं आपको 4 पंक्तियां पहले सप्रेम भेंट करना चाहूंगा। विज्ञान में राम रमैया हो, विज्ञान में राम रमैया हो, राम रघुरैया हैं। भारत में बाजे बधैया हो, राम रघुरैया हैं। राम रमैया हैं, धनुष तोड़ैया हैं। धन्य धरा है मगन गगन है, धन्य धरा है मगन गगन है। पुलकित प्रमुदित आंगन भवन है। धन्य धरा है मगन गगन है, पुलकित प्रमुदित आंगन भवन है। धनी धनी तीनों लोक के भैया हो, राम रघुरैया हैं। विज्ञान में राम रमैया हो, राम रघुरैया हैं। भारत में बाजे बधैया हो, राम रघुरैया हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अब मैं उस रचना पर आता हूँ। जी, कहीं से इको हो रहा है ये वैज्ञानिका है, ये वैज्ञानिका
वैज्ञानिक दृष्टि की निर्माणिका है ये विज्ञानिका। वैज्ञानिक दृष्टि की निर्माणिका है ये विज्ञानिका, ये है विज्ञानिका। विज्ञान कविता की ये वाटिका, विज्ञान कविता की ये वाटिका। सत्य तथ्य पत्र पुष्प, सत्य तथ्य पत्र पुष्प संज्ञानिका है ये विज्ञानिका, ये है विज्ञानिका। वैज्ञानिक दृष्टि की निर्माणिका है ये विज्ञानिका। अध्ययन अवलोकन और नवसृजन, अध्ययन अवलोकन और नवसृजन। नव प्रयोग नवाचार, नव प्रयोग नवाचार संधानिका है ये विज्ञानिका, ये है विज्ञानिका। वैज्ञानिक दृष्टि की निर्माणिका है ये विज्ञानिका। साधन समाधान की नायिका, साधन समाधान की नायिका। विज्ञान मन की अनुष्ठानिका है ये विज्ञानिका। वैज्ञानिक दृष्टि की निर्माणिका है ये विज्ञानिका, ये है विज्ञानिका। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, वाह। बहुत अच्छा पढ़ा। अल्टीमेटली सत्य को जीवंत कर दिया। और कंठ का तो फिर क्या कहेंगे, लाजवाब, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कविता में विज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये बात सुंदर बात। सर माँ सरस्वती का पूरा हर तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत प्रस्तुति का बहुत ही मधुर कंठ से, और इतने लय सुर ताल जो जहाँ है वो उसके साथ में, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति। श्री राम को, विज्ञानमय राम को आपकी बहुत सुंदर ये पुष्पांजलि वास्तव में उन्हें बहुत पसंद आई होगी, जो इतने सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत दीक्षित सर। अब मेरे पास कंठ जी के कंठ का गुणगान करने के लिए तो शब्दों की कमी पड़ जाती है। और मैं कहूँ कि विज्ञान कविता के की क्या दूसरा नाम है विज्ञानिका, और इसके जनक हैं। और ये मैं कहूँ कि विज्ञान कविताओं के साक्षात विग्रह के रूप में मैं इनको पाता हूँ। 2 बार मुझे आपके साथ यहाँ का भी पाठ करने का अवसर मिला है, तो लगता है कि विज्ञान को साहित्य और स्वर दोनों इन्होंने दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के बीच में। और इसमें 3 विशेषज्ञ विज्ञान कविताओं के मैं मानता हूं कि बैठे हुए हैं। भाई यशपाल सिंह जस जी अपने आप में विज्ञान के कविताओं के बहुत ही अच्छे प्रस्तोता हैं।
भाई मानवर्धन कंठ जी का तो कहना ही क्या, और सुब्रता मिश्रा जी, आपका भी, आप सबकी कविताओं में वास्तव में विज्ञान होता है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि उसमें कसरत करते हैं कि विज्ञान कुछ आ जाए, लेकिन आप लोग वास्तव में विज्ञान कविताओं के सच्चे और ये समझिए कि अग्रणी प्रणेता हैं, और उसके वास्तव में उसको जीवंत कर देते हैं अपनी कविताओं। मैं ये कहूंगा कि ये सत्र बहुत ही सुंदर ढंग से चल रहा है, और मैं आज श्वेता जी के बारे में कहना भूल गया था कि श्वेता जी हमारे जनपद की हैं, हालांकि इनसे बहुत बाद में हमारा परिचय हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग में ये शिक्षिका हैं, और MSc जूलॉजी से ये हैं, लेकिन साहित्य में इनका जो कद है वो मुझे बहुत ही मुतासिर करता है, बहुत प्रभावित करता है। हम जो आज अपने मिथकीय परंपरा, जो काव्य परंपरा है, तो वो 3 हिस्सा हमारे काव्य परंपरा की मिथकों से आई हुई, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, शास्त्रों से, और हमारी परंपरा से आई हुई। उस परंपरा को ये अपने कविताओं में ऐसे बांधती हैं कि हम लोगों को फिर सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये उस मिथक परंपरा को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे विज्ञान की कविताओं की ओर अगर ये थोड़ा सा ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारा विज्ञान काव्य जगत समृद्ध होगा और इनका सदुपयोग होगा वहाँ। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आज की संचालक आदरणीय गीता मैम जी हैं, ये स्वयं में साहित्य और विज्ञान की ये साक्षात देवी हैं, और ये जो चाहें सो पढ़ें, और उसके बाद जब अवसर देंगी तो मैं भी कुछ पढ़ दूंगा। मैं गीता मैम आपको जरूर सुनूंगा सर, आपको जरूर सुनूंगा सर। स्वागत है गीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित का मौका देने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए। पता नहीं विज्ञान में है या नहीं है, बट मैं विज्ञान मेरी दृष्टि में एक मटीरियलिस्टिक रूप के साथ साथ मैं उसको ये भी देखती हूँ, जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से धर्म और विज्ञान भी एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमारी सोच, विचार और ज्ञान को मैं एक पहलू के रूप में देखती हूँ, और उसी ज्ञान को, विचार को जो परिणित कर लेते हैं हम लोग साक्षात रूप में, कर्म के रूप में, उससे कुछ बना डालते हैं, उससे कुछ कर डालते हैं समाज कल्याण के लिए, और जब वो साक्षात परिलक्षित होता है तो मैं उसे विज्ञान रूप में देखती हूँ। और उसकी जानकारी इसी तरीके से श्री राम को भी मैं एक मूर्त के रूप में मैं उनके चरित्र को, उनका जीवन को देख कर कि यार राम है तो राम हमको कैसा शिक्षण देते हैं। तो वो जो जागरूकता है राम के प्रति, वो जो शिक्षण है जो राम देते हैं, वो उनका ये रूप मैं विज्ञान के रूप में देखती हूँ कि साक्षात अगर राम की हम पूजा कर रहे हैं तो राम जैसा चरित्र हमारे जीवन में आना चाहिए। उसी पर कुछ पंक्तियां। स्वागत। तो आइए आपके शायद सर किसी का माइक खुला हुआ है आप में से, प्लीज चेक कर लीजिएगा, वो थोड़ा इको कर रहा है। ये जीवन धन्य हो जाए जो आए राम जीवन में, धरा ये स्वर्ग हो जाए जो आए राम जीवन में। पुत्र जाने पुत्र होना, पुत्री समझे अपनी गरिमा, पुत्र जाने पुत्र होना, पुत्री समझे अपनी गरिमा। सभी संबंध हो जीवन जो आए राम जीवन में, ये जीवन धन्य हो जाए जो आए राम जीवन में। राम ने भी किया था प्रेम, सिया ने भी किया था प्रेम, सत्य चरितार्थ करता था
कुछ ऐसे जिया था प्रेम, प्रेम का अर्थ हो पुष्पित जो आए राम जीवन में, प्रेम का अर्थ हो पुष्पित जो आए राम जीवन में, ये जीवन धन्य हो जाए जो आए राम जीवन में। राम के हम उपासक हैं, राममय हो जाए हम, राम के हम उपासक हैं, राममय हो जाए हम, राम जैसे चरित्र को सदा जीवन में ढाले हम, मनुज से देव बन जाए जो आए राम जीवन में, मनुज से देव बन जाए जो आए राम जीवन में, धरा ये स्वर्ग बन जाए जो आए राम जीवन में। पिता जैसे वे राजा थे, प्रजा उनकी थी संतान, पिता जैसे वे राजा थे, प्रजा उनकी थी संतान, राजा के कर्तव्यों से राम कभी न थे अनजान, पर हित कर दे सब वो त्याग जो आए राम जीवन में, पर हित कर दे सब वो त्याग जो आए राम जीवन में, धरा ये स्वर्ग हो जाए जो आए राम जीवन में, ये जीवन धन्य हो जाए जो आए राम जीवन में, जो आए राम जीवन में, जो आए राम जीवन में। बहुत वाह, सुंदर। बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया गीता क्या जी, बात है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर गीत आपने सुना। गीत और आवाज दोनों। मधुर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से मुझे लगा कि शायद जो तर्क देता हो, जो हमें उस सिस्टम पे लगाता हो, जो वो दृष्टिकोण देता हो, वह सब विज्ञान है। इसीलिए हर जगह देखती हूँ भारतीय संस्कृति में तिलक के पीछे, पवित्रीकरण के पीछे मंत्र अर्थात मंत्रों, मन का त्राण करने वाली विधा जो साउंड टेक्नोलॉजी पर, साउंड पर बेस्ड है। बहुत सारी चीजें हमारी संस्कृति ने हमें दी। जब उसको पढ़ा तो जाना कि इसके हर एक पहलू में विज्ञान जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमें भावना से कुछ करना सिखाता हो, सही राह चलना सिखाता हो, अथवा उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मन पर, हमारे जीवन पर असर पड़ता हो। हर रूप में विज्ञान हमारे जीवन में है। हमारी संस्कृति ने हमें वैज्ञानिक संस्कृति दी है, तो इस पे गर्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अंत में हम आप सबकी आज्ञा हो, सभी देखने वालों की अब हम अपने अध्यक्ष हम सबका अनुरोध गीता जी जो लोग हमारे पटल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, जरा उनका भी एक बार स्वागत सत्कार। हाँ सर, मैं उनको देख पा रही थी। डॉक्टर वर्षा महीन जी हैं सर, और कमेंट में की उत्कृष्ट और अनुपम प्रस्तुति हेतु अशेष शुभकामनाएं। जय रघुनंदन, जय सिया। सुंदर, धन्यवाद वर्षा जी। पाठी जी हमारे जुड़े हुए हैं। वाह गीता जी, सभी का स्वागत। कविता पढ़वा दी है, यहाँ पर बैठे। साथ ही साथ बस दीपक जी बहुत सारी शेयर करते सकलानी जी डीप थॉट्स ऑन बोला है, और बहुत सारे लोग के साथ हुए हैं जो अभी देख कमेंट मिले। सभी लोग
ये प्रसारण पहुंचे से चाहेंगे कि विज्ञानमय राम को सुनेंगे और इस पर अपना अपना कमेंट जरूर दें कि वो क्या सोचते हैं इन सभी को सुनने के उपरांत, और अपने व्यूज हमें जरूर प्रदान करें। तो आइए सर, चलते हैं, आगे है तो अब हम अध्यक्ष महोदय जी को भी सुनते हैं। दीक्षित सर, अब आपकी वाणी में धन्यवाद गीता मैम, आपने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम का संचालन किया और विज्ञान संचारक समूह के इस अखिल भारतीय पटल पर हमारे बीच आदरणीय यशपाल सिंह जस साहब, भाई मानवर्धन कंठ जी, बहन श्वेता जी और बहन सुभद्रा मिश्रा जी, और संचालन कर रही आदरणीय बहन गीता मैम जी, आप सभी के साथ इस पटल के संस्थापक सचिव आदरणीय भाई अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जो हम लोगों के बीच 25 वर्षों से हम लोगों को जोड़े हुए हैं, यहाँ देवरिया से उठ करके ये विज्ञान जगत पूरे भारत और यहाँ तक कि विदेशों में भी इस पर तमाम वार्ताएं और व्याख्यान हो रहे हैं, कविताएं हो रही हैं। ये इन्हीं के अथक प्रयास और इनकी जिजीविषा से ये संभव हो सका। मैं बताना चाहूं कि राम केवल एक नाम नहीं है, राम के बिना भारतीय जीवन का कोई कार्य, कोई अंग प्रारंभ ही नहीं हो सकता। बहन सुब्रता जी बता रही थी कि राम विज्ञानमय है और उनके वैज्ञानिक और तकनीकी जो पक्ष है, चाहे वो संजीवनी बूटी का पक्ष हो, चाहे उनके अनुचर और परिकर कहा जाए हनुमान जी का सागर पार करके लंका जाने का प्रसंग हो, या सेतु बंधन का प्रसंग हो, या कई प्रकार के जो बाण अस्त्र शस्त्र उनके अभिमंत्रित अस्त्र शस्त्रों के द्वारा वो दुष्टों के विनाश का प्रसंग हो, ये सभी उनको विज्ञानमय, उनके विविध पक्ष हैं उनके जीवन के। तो उसकी चर्चा तो आप सबने कविताओं में किया, लेकिन सब कुछ के आगे विज्ञान, राम एक थाट है, एक जीवन दर्शन है उनका। और जिस जीवन दर्शन में विश्व के कल्याण की भावना न हो, जिस जीवन में अपने बड़ों के सम्मान की भावना न हो, विनम्रता न हो, धैर्य न हो, तो वह मानव धर्म नहीं हो सकता। और मानव धर्म के विग्रह की बात जब आती है तो केवल एक नाम आता है, उभरता है, और वो है श्री राम। और आज उन्हीं श्री राम, वही श्री राम शताब्दियों बाद अपने घर में पधारे हैं, तो सब में बड़ा उत्साह है। पूरे विश्व में राम के इस विराजमान होने की घटना को लोग बहुत सकारात्मक देख रहे हैं, और लगता है कि विश्व में संघर्षों में कमी आएगी और उसका समाधान हमको राम के दर्शन से मिलेगा, राम के आचरण से मिलने वाला है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। तो ये बातें तो फिलहाल
हम कर ही रहे हैं, महीनों से चर्चा चल रही है और आगे महीनों तक, वर्षों तक चलेगी। लेकिन आज हम विज्ञान कविता में राम को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं कल एक स्तुति राम का लिखा था, उसकी सब याद तो नहीं है, लेकिन 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करके अपनी एक विज्ञान कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा आप सबके समक्ष। आप सबकी अनुमति, आशीर्वाद की मुझे स्वागत। जय ज्ञान हरे विज्ञान हरे, जय ज्ञान हरे विज्ञान हरे, जय जय जन नायक, जय जय जन का कल्याण हरे। जय ज्ञान हरे विज्ञान हरे, जय जन जन का कल्याण हरे। जय 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 दशरथ नंदन राम हरे, जय दशरथ नंदन राम हरे। प्रणमामि नमामि नमामि हरे, जय दशरथ नंदन राम हरे। प्रणमामि नमामि नमामि हरे, जय ज्ञान हरे विज्ञान हरे, जय जन जन का कल्याण हरे। और इसके बाद एक कविता जो आज ही लिखी गई है, और ये शीर्षक जो है कल तय हुआ था, उसी के लेते हुए मैं ये अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। राम ही विज्ञान है, विज्ञानमय है राम। राम ही विज्ञान है, विज्ञानमय है राम। तभी तो यह सृष्टि सारी, तभी तो ये सृष्टि सारी लग रही अभिराम। राम ही विज्ञान है, विज्ञान में है राम। अखिल यह ब्रह्मांड विस्तृत, दायरा जिसका अपरिमित। अखिल है ब्रह्मांड विस्तृत, और दायरा जिसका अपरिमित। अशून्य से विस्तार तक, अशून्य से विस्तार तक कुछ भी नहीं है अब अपरिचित। अशून्य से विस्तार तक कुछ भी नहीं है अब अपरिचित। मंदाकिनी नक्षत्रों तारे, मंदाकिनी नक्षत्रों तारे। राशियां ग्रह पिंड न्यारे, मंदाकिनी नक्षत्रों तारे। राशियां ग्रह पिंड न्यारे, बिना टकराए कहीं, और बिना टकराए कहीं। निज नियत पथ पर चले सारे, बिना टकराए कहीं। निज नियत पथ पर चले सारे। और व्योम की चित्रावली पर, व्योम की चित्रावली पर चमकते अविराम। राम ही विज्ञान है, विज्ञानमय है राम। राम ही विज्ञानमय। और गगन विस्तृत और व्यापक, कौन है इसका नियामक।
गगन विस्तृत और व्यापक, कौन है इसका नियामक। यंत्र ऊर्जा के बिना, यंत्र ऊर्जा के बिना गति संचरण का कौन मापक। यंत्र ऊर्जा के बिना गति संचरण का कौन मापक। तो देख बदलते दिन रात मौसम, बदलते दिन रात मौसम, ऋतु समय का चक्र चलता। बदलते, ये सब कुछ उन्हीं के कृपा से हो रहा है, उन्हीं के। तो बदलते दिन रात मौसम, ऋतु समय का चक्र चलता। और देख करके चांद की छवि, मस्त हो सागर मचलता। ज्वार भाटा आता है। तो देख करके चांद की छवि, मस्त हो सागर मचलता। कौन करता है नियंत्रित, कौन करता है नियंत्रित, विचरते जलयान। कौन करता है नियंत्रित, विचरते जलयान। राम ही विज्ञान है, विज्ञानमय है राम। राम ही विज्ञान है। अगला बंद देखें। वृक्ष फल देते नदी है, वृक्ष फल देते नदी है, सींचती अपने किनारे। वृक्ष फल देते नदी है, सींचती अपने किनारे। कीट पशु पक्षी स्वयं ही कर रहे व्यवहार सारे। कीट पशु पक्षी स्वयं ही कर रहे व्यवहार सारे। एक है सबका नियंता, एक है सबका नियंता, एक है सबका नियामक। एक है सबका नियंता, एक है सबका नियामक। राम या रब, राम या रब कह उसे, कोई बनाए आदिनायक। राम या रब कह उसे, कोई बताए आदिनायक। है कोई कोई जिसे, है कहीं कोई जिसे, है ढूंढता विज्ञान। है कहीं कोई जिसे, है ढूंढता विज्ञान। राम ही विज्ञान है, राम ही विज्ञान है, विज्ञानमय है राम। और अंतिम बंद है कि कौन करुणा बन हृदय में, कौन करुणा बन हृदय में, प्रेम पथ पर है चलाता। कौन करुणा बन हृदय में, प्रेम पथ चल पर है चलाता। कौन देता ज्ञान अनुचित, उचित का संयम सिखाता। कौन देता ज्ञान अनुचित, उचित का संयम सिखाता। है वही एक राम, है वही एक राम, जीवन को सदा पावन बनाता। है वही एक राम, जीवन को सदा पावन बनाता। खोज अनुसंधान की जो
खोज अनुसंधान की जो चेतना मन में जगाता है वही एक राम। जीवन को सदा पावन बनाता, खोज अनुसंधान की जो चेतना मन में जगाता। भूल कर उस राम को करना गलत मत काम। भूल कर उस राम को करना गलत मत काम। राम ही विज्ञान है, विज्ञान में है राम। राम ही विज्ञान है, विज्ञान में है राम। राम ही विज्ञान बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है दीक्षित जी, बहुत बहुत ही बढ़िया। आप सबका आशीर्वाद मिला इस रचना पर और गीता में। एकदम विषय के अनुकूल आपने रचना रची है, जबरदस्त। जी गीता में बहुत आगे बहुत आपने स्तुति दी है। विज्ञान में राम, राम ही विज्ञान है, राम विज्ञान ही राम। और वास्तव में जो समझ जाते हैं उनके लिए राम कुछ अलग है ही नहीं, वो इधर उधर की चीज ही नहीं है। और जब ये समझ जाए तो जीवन धन्य हो ही जाता है। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति आपने दी और कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुझे तो आप लोग की रचनाओं को देख करके सुन करके ऐसा लगा कि सूरज को दिया जलाना, दिखाना कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में इन छोटी छोटी रचनाओं से आप लोगों के साथ बैठकर आपको सुन करके जीवन में कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे आदरणीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी, जिन्होंने पूरे मैं कहूंगी अब तो विश्व की बात है, वो सारे विश्व से जुड़ गए हैं। विश्व के कोने कोने से एक एक मोती चुन करके अपना ये परिवार बनाया है विज्ञान संचारक समूह का। और उस सब में हमको जोड़ करके और हम सभी का आज बहुत सौभाग्य है कि आज अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन हम सभी को आपस में मिल बैठने का अवसर मिला, उनका गुणगान करने का, उनके एक पक्ष विज्ञानमय पक्ष को रखने का अवसर मिला। इससे बढ़िया शायद कोई हमारा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा एक अवसर हमको प्राप्त हुआ और इस अवसर को प्रदात्री श्री राम के माध्यम से हमें अनिल कुमार जी के माध्यम से मिला। उनकी कृपा दृष्टि हुई और अनिल कुमार जी के माध्यम से हम सभी को ये अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सुब्रता जी आपका, यशपाल सिंह यश जी आपका, मानवाधर जी तो शायद चले गए हैं, शायद कोई काम होगा, श्वेता जी का, और आदरणीय अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इंद्र कुमार दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आप सभी को, समस्त श्रोतागणों को, सारे बहुत धन्यवाद है। एक दिवाली और 22 जनवरी अब ये मनेगी। ये एक यादगार दिन और शायद भविष्य, एक सुंदर भविष्य के सृजन के लिए आज एक नींव का पत्थर पड़ा है, एक नींव रखी गई है रामलीला के माध्यम। तो ऐसे ही कहते हैं कि हमारे सामने आता है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने रहती ही रहती है। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ये समूचे विश्व वो एक सच्चाई को देख रही है आज के किसी बहुत सुंदर समाज और विश्व की स्थापना में आज नींव का पत्थर साबित हो। सुब्रता जी, यश जी और श्वेता जी, दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद करते हुए दोबारा सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को राम राम, और सभी को राम राम, राम राम। सभी को राम मिलते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। फिर मिलेंगे। जय श्री